हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हम लोग डिस्काउंट के वो वाले सवाल कर रहे हैं जिसमें आपको अंकित मूल्य पता रहेगा और विक्रय मूल्य आपको निकालना है, ठीक है ना। तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से इस वीडियो में शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको जो अंकित मूल्य है वो 500 दिया हुआ है, तो 500 नहीं, आपका 5000 है, ठीक है ना। क्योंकि जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो 5000 के रिस्पेक्ट में दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 500 नहीं 5000 है। और जो डिस्काउंट, देखिए, कभी भी एग्जाम में पूरा सवाल आपको एक एक लाइन नहीं पढ़ना है, काम काम की चीजें पढ़िए और जल्दी जल्दी आंसर देना है, ठीक है ना। अंकित मूल्य आपको 5000 दिया हुआ है और डिस्काउंट दिए हुए हैं आपके दो, 10% और 10%, ठीक है ना। इतने आसान डिस्काउंट का टोटल डिस्काउंट आप निकाल सकते हैं। टोटल क्या होगा? 19% होगा, ठीक है ना। तो अगर ये कैलकुलेशन आप दिमाग में करेंगे तभी आप सवाल को जल्दी कर पाएंगे, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। देखो, दो तरह के डिस्काउंट है यहाँ पे, 10%, ठीक है ना, और 10%, ठीक है ना। इसको इस फॉर्मूले से आप टोटल डिस्काउंट आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। ये देखो क्या हो गया, 10 दाम आपका 100 हुआ, ठीक है ना। इसको ऐड करिए, कितना हो गया? 10 10 20, और इसको 100 से डिवाइड करिए एक बार में, तो कितना हो गया? 20 में से एक गया, 19% आपका टोटल डिस्काउंट हुआ आपका, ठीक है ना। तो समान है आपका 5000 का। अंकित मूल्य कितना है? 5000 का, ठीक है ना। 5000 में आपने 19% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना देंगे आप इसको? 81% आप पे करेंगे, ठीक है ना। 81% आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि 19% तो डिस्काउंट में चला गया, ठीक है ना। तो 81 बटे में 100 आप निकाल लीजिए, तो जीरो से आपका जीरो कट गया और ये कितना हो गया? 5 1 के 5 और 5 8 40 आपका, ठीक है ना। तो 4050 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4050 क्या होगा? बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है ना। कोशिश करूंगा कि आज इस तरह के सारे सवाल हम लोग इस वीडियो में कर लें, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 26। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको अंकित मूल्य जो दिया हुआ है वो 16500 दिया हुआ है, ठीक है ना। और जो आपको दो डिस्काउंट जो दिए हुए हैं छूट, वो 8% और 5% है। तो इनको मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा? 8 5 40, तो 40 आपका 100 से कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको आप एमपी और एसपी के रेशियो से करिए, फॉर्मूले से मत करिए, ठीक है ना। देखिए, डिस्काउंट क्या है आपका? 8% है। 8% तो क्या लिख सकते हो? 8 बटे में आपका 100, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए तो कितना हो गया? 2 बटे में आपका 25 हुआ, ठीक है ना। और क्या है आपका? 5%। 5% को आप क्या लिख सकते हैं? 5 बटे में आपका 100, तो ये कितना हो जाएगा? 1 बटे में आपका 20, ठीक है ना। डिस्काउंट का फ्रैक्शन आपको रीड करना आना चाहिए, ठीक है ना। डिस्काउंट के फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो आपका अंकित मूल्य होती है, एमपी, ठीक है ना। और ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो होती है डिस्काउंट आपकी छूट, ठीक है ना। तो जब अगर हम एमपी में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमको एसपी विक्रय मूल्य की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग डिस्काउंट के फ्रैक्शन से, छूट के फ्रैक्शन से हम लोग एमपी और एसपी का रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एमपी और एसपी का रेशियो से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो, 25 रुपए का सामान था, 2 कम करके 23 में दिया, ठीक है ना। वहां पे 20 रुपए का सामान था, 1 कम करके 19 में दिया, ठीक है ना। आप क्या करिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई अभी नहीं करना है, जब करना होगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसको लिखिए आप 25 गुणे में आपका 20, ठीक है ना। और इसको लिखिए आप 19 गुणे में आपका 23, ठीक है ना। तो यहां पे अंकित मूल्य की वैल्यू आपको 25 गुणे 20 की वैल्यू दी हुई है 16500, ठीक है ना। इसको काटिए, देखो, जीरो से आपका जीरो कट गया, 25 से कटेगा ये आपका 66 बार में, ठीक है ना। और 2 से 66 कटेगा आपका 33 बार में, ठीक है ना। तो ये 33 बार में कट गया, तो ये रेशियो आप 33 गुना कर दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो विक्रय मूल्य होगा आपका ये होगा, ठीक है ना। अब देखो, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना, या तो ऑप्शन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो, इकाई के अंक तो जो है क्या होगा? 9 त्रिक 27 और 7 त्रिक 21, लास्ट में आपका 1 आएगा, तो ए पार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। देखो, लास्ट में 1 आपका 3 ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे आप नोटिस करो तो 33 क्या होता है? 11 गुणे में आपका 3, ठीक है ना। तो अगर देखिए, डिविजिबिलिटी से मैं इसलिए सवालों करा रहा हूं कि डिविजिबिलिटी से प्रैक्टिस करोगे तो डिविजिबिलिटी भी आपको पता चलेगी, ठीक है ना। चाहो तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो, हम लोग यहाँ पे 11 और 3 की डिविजिबिलिटी लगा के भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना।
3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, ठीक है ना, मतलब अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो बी को हम शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, 4 1 5 4 9 2 11 1 12, 12 या अंकों का योग 3 से कट जाएगा। सी पार्ट को देखिए, 4 1 5 5 10 2 12 1 13, सी के जो अंकों का योग है वो 13 आया तो वो 3 से नहीं कटेगा, तो सी पार्ट आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। डी पार्ट देखिए, 4 1 5 6 5 11 7 18 1 19, डी के अंकों का योग आया 19, तो डी भी आपका 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो देखिए आंसर आपका 3 के डिविजिबिलिटी से निकल गया, ठीक है ना। तो क्या होगा, बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी पार्ट। अब आंसर होगा 14,421, ठीक है ना, 14,421 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 26। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, 34, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 34। स्पीड थोड़ी ज्यादा इसलिए है कि जल्दी एक ही वीडियो में सारे सवाल हो जाए, ठीक है ना, कोई इतने कठिन सवाल नहीं है, सब एक ही पैटर्न के सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 34 में अंकित मूल्य आपको 11,000 दिया हुआ है और जो डिस्काउंट है आपका 18% है और 20% है, तो दोनों को गुणा करिए तो कितना हो गया, 360 होगा। तो ये 100 से तो कटेगा नहीं, तो इसको आप रेशियो से बनाइए, एमपी और एसपी के रेशियो से, ठीक है ना। तो देखो डिस्काउंट क्या है 34 में, 18% है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 18 बटे में आपका 100, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 9 बटे में आपका 50, ठीक है ना, कितना हुआ। और 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में 5, की तो बहुत आसान फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो यहां से आप एमपी और एसपी का रेशियो लिख दीजिए, ठीक है ना। 50 का सामान आप 9 कम करके बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 41 में। और 20 का सामान, 5 का सामान 1 कम करके तो कितने में, आप 4 में आप बेचेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है 11,000, तो इसको आप लिखिए 50 गुणे में आपका 5, और ये कितना हुआ 41, और गुणे में आपका 4, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 11,000, ठीक है ना। तो 11,000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे में आपका 100 और गुणे में आपका 10, ठीक है ना। तो देखो 0 से आपका 0 कट गया और 5 25 से आपका 100 आपका 4 बार कट गया, ठीक है ना। तो ये 44 बार में पूरा का पूरा कट गया, तो इसको आप 44 से गुणा कर दीजिए तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, नहीं देखो यहाँ पे आपका 4 है, 4 का डिविजिबिलिटी चेक कर लो, और 44 में आपका 11 है, ठीक है ना। तो 4 के डिविजिबिलिटी और 11 के डिविजिबिलिटी से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो चेक करते हैं इसको हम। 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि लास्ट के 2 अंक आपके 4 से कटने चाहिए, तो बी और डी में तो लास्ट के 2 अंक आपके 26 हैं, वो 4 से कटेंगे नहीं, तो ये तो आपके होंगे नहीं, ठीक है ना। ए और सी में देखो लास्ट में 16 है, तो अब 4 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है ना। अब आप 11 की डिविजिबिलिटी लगाइए, ठीक है ना। देखो इतने छोटे छोटे नंबर हैं कि आप डायरेक्ट 11 से इसको काट सकते हैं, उससे भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको डिविजिबिलिटी से कराऊंगा, ठीक है ना। देखो 2 नंबर हैं 6 7 1 6, ठीक है ना, और 7 2 1 6, ठीक है ना। 11 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, अल्टरनेट नंबर को आप जोड़िए, 6 को 1 से जोड़िए, कितना होगा आपका 7, और अंतर लीजिए, 7 6 13, ठीक है ना। अल्टरनेट नंबर के अंकों के योग का डिफरेंस हमको लेना रहता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 13 में से 7 गया, कितना हो गया आपका 6, तो अगर अंतर आपका 11 से कट रहा है तो नंबर आपका 11 से कटेगा, तो 6 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये नंबर आपका 11 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 72 16, सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको भी आप चेक कर लो, देखो अल्टरनेट नंबर जोड़ो, 7 में 1 जोड़ो, कितना हो गया 8, ठीक है ना। अंतर लेना है, 6 2 कितना हो गया आपका 8, तो 8 में से 8 गया, क्या आया आपका 0, ठीक है ना। तो 0 किसी भी नंबर से कट जाता है, तो 0 आपका 11 से भी कट जाएगा 0 बार में, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 11 की डिविजिबिलिटी से हम क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व कर चुके, ठीक है ना। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, ये देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में जो है आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है 800 और डिस्काउंट दिया हुआ है 10% और 5%, तो दोनों को गुणा करोगे तो 50 होगा, तो 50 तो 100 से कटेगा नहीं, तो इसको एमपी और एसपी के रेशियो से आप बनाइए, ठीक है ना। देखो डिस्काउंट कितना है आपका 10% का, 10% को आप लिख सकते हैं 10 बटे में आपका 100, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे में आपका 10, ठीक है ना। और ये है आपका 5%, तो इसको लिख सकते हैं 5 बटे में आपका 100, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे में आपका 20, ठीक है ना। तो आप एमपी और एसपी का रेशियो आप लिखिए, ठीक है ना। 10 का सामान 1 कम करके दोगे तो कितने में दोगे 9 में दोगे, और 20 का सामान 1 कम करके दोगे तो कितने में दोगे 19 में दोगे, ठीक है ना। बस इनको मल्टीप्लाई करिए, 20 दाम कितना हो गया 200, और ये कितना हो गया 19 गुणे में आपका 9, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन में समय नहीं खराब करना है, जब जरूरत पड़ेगी तब आपको करना है, ठीक है ना। ऑप्शन किस दिन काम आएंगे। तो देखो ये 200 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 800, ठीक है ना। कितना है आपका 4 गुना हुआ, इसको भी आप 4 गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो ऑप्शन से निकाल लो इसको, ठीक है ना। देखो लास्ट में क्या आएगा 9 नैया कितना होगा आपका 81, और 81 में 4 से गुणा करोगे 1 में 4 से, तो लास्ट में आपका 4 आएगा, तो क्या होगा बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा 684, ठीक है ना। इकाई के अंक से ये सवाल आपका निकल गया, ठीक है ना। 684 बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 61 का सोल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में आपको अंकित मूल्य आपको 1600 दिया हुआ है और डिस्काउंट आपके 10% और 10% है, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा 19%। अभी हम इसका सवाल कर चुके हैं इस तरह का एक, ठीक है ना। तो इसको आप फॉर्मूले से बनाइए, ठीक है ना। देखो 10% और 10%, ठीक है ना। 10 दाम कितना हो गया आपका 100, ठीक है ना। इसको ऐड करिए 10 10 20, और इस 100 को 100 से डिवाइड करेंगे, देखो नीचे आपका 100 है ना, तो 100 से इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं, तो एक बार में चला जाएगा, तो कितना हुआ 19% आपका टोटल डिस्काउंट आया, ठीक है ना। तो ये बताइए 1600 का आपका सामान है, अंकित मूल्य 1600 है, 19% आपने डिस्काउंट दे दिया, तो कितना हुआ 81% आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका 81% आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो जीरो से आपका जीरो कट गया। देखो लास्ट में आपका 16 1 के 16 6 आएगा, ठीक है ना। तो देखो सी और डी पार्ट तो आपके आंसर होंगे ही नहीं, ए और बी पार्ट में से आपका आंसर होगा, और ए पार्ट नहीं होगा, क्योंकि जब आप 16 को 8 से गुणा करोगे तो 128 आएगा, ठीक है ना। तो 128 से बड़ा हमारा आंसर होगा, और ए पार्ट तो आपका 1096 है, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ऐसे ही जुगाड़ लगा लगा के आंसर देना है, ठीक। 1296 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन इसीलिए दिए जाते हैं कि आप उनका भरपूर इस्तेमाल करें, ठीक है ना। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है ना। फालतू का मल्टीप्लीकेशन आपको बड़े बड़े करने पड़ सकते हैं फिर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 आपको देखिए बहुत ही आसान सवाल है, सेम पैटर्न है, एकदम सेम पैटर्न है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूं, ठीक है ना। कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। अगर आप एक सवाल को अच्छे से समझ लिए हैं तो सारे सवाल आपसे बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 में अंकित मूल्य आपको 800 दिया हुआ है और डिस्काउंट दिए हुए हैं 15% और 20%। दोनों को गुणा करो, 15 और 20 को कितना हो गया 300, 100 से कट जाएगा, टोटल डिस्काउंट तुरंत आप निकाल लीजिए कितना आएगा आपका। देखो 20 10 30 5 35 में से 3 जाएगा, 32% टोटल डिस्काउंट आएगा, ठीक है ना। अपने कैलकुलेशन को इतना फास्ट करिए कि मुंह जवानी उसको आप करें, तभी आप जल्दी एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे तो मैं लिख के किए दे रहा हूँ, 15% हो गया और ये 20% हो गया, ठीक है ना। इसको गुणा करिए कितना हो गया 15 दूनी 300, ठीक है ना। इसको ऐड करिए 20 10 30 5 35, माइनस में इसको 100 से डिवाइड करिए, कितना 3 बार में गया, तो कितना आया 32% आपका टोटल डिस्काउंट आया, ठीक है। अब देखो 800 रुपए इसका अंकित मूल्य है, 800 रुपए का सामान है और आपने 32% उसमें छूट दे दी, तो कितना पे करेंगे आप 68% करेंगे भाई। 32 8 40 और 40 में 60 जोड़ोगे तो कितना हो गया 68% इसका जो है पे करेंगे आप, तो ये कितना हो गया लास्ट में आपका 4 आएगा, 8 8 64, दो ऑप्शन में आपका 4 है, सॉल्व कर लो।
8 9 64 की 4, हासिल है 6 और 8 6 48 है 6 54 आपका, ठीक है ना। तो 544 आपका आंसर हो जाएगा। तो 544 क्या है, सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 81। कहाँ है भगवान, जय हो बजरंगबली। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है 2800 और डिस्काउंट दिए हुए हैं 25% और 42%, ठीक है ना। तो इनका जो मल्टीपल होगा वो 100 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। जब आप 25 गुणे 42 बटे 100 करोगे तो 25 चौको 100 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 42 बटे में 4, ठीक है ना। तो 42 बटे 4 क्या हो जाएगा 21 बटे में आपका 2, पूरा पूरा नहीं कट रहा है ना। तो इसको आप एमपी और एसपी के रेशियो से करिए, ठीक है ना। एमपी और एसपी के रेशियो से करिए आप इसको। देखो पहला है आपका 25% है डिस्काउंट, 25% को क्या लिख सकते हैं 25 बटे में आपका 100, इसको सॉल्व करेंगे 25 चौको आपका 100 हो गया, ठीक है ना। दूसरा है आपका 42%, तो कितना हो गया 42 बटे में आपका 100, तो ये कितना हो गया 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 1 2 और 50 बार में, ठीक है ना। तो आप एमपी और एसपी का रेशियो आप लिखिए। 4 का सामान 1 कम करके आप 3 में दे रहे हैं, ठीक है ना। और 50 का सामान आप 21 कम करके दे रहे हैं, तो कितना 21 9 30 20 50 29 में आपका 50 का सामान 29 में देंगे जब 21 कम करेंगे, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना है आपका 200, और ये क्या है इसको मल्टीप्लाई ना करो, ऐसे ही आप लिख दो 29 गुणे में आपका 3, ठीक है ना। जितने भी अजीब नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करने में आपको समय नहीं बर्बाद करना है। देखो ऑप्शन की हेल्प लेंगे हम, ठीक है। देखो 200 की वैल्यू आपको 2800 दी हुई है, ठीक है ना। तो ये कितना है 14 दूनी 28 होता है 14 बार, तो ये भी आप 14 बार कर दीजिए, तो यही आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट में देखो आपका 9 त्रिक 27 होगा, तो लास्ट में सब चौको आपका 28, लास्ट में आपका 8 आएगा, ठीक है ना। तो देखो 2 ऑप्शन में आपका 8 है, तो सी और डी पार्ट तो आपके आंसर होंगे ही नहीं, ठीक है ना। अब देखो 3 है यहाँ पे, 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो दोनों को चेक कर लीजिए। ए पार्ट को देखिए 2 1 3 1 4 8 4 12 है ना। ए पार्ट में अंकों का योग आपका 12 आ रहा है, तो 3 से आपका कट जाएगा। और दूसरे में 2 1 3 2 5 और 8 5 13 आ रहा है, बी में जो है अंकों का योग 13 आ रहा है, वो 3 से नहीं कटेगा, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 3 की डिविजिबिलिटी से आपका सॉल्व हो गया, तो आंसर क्या होगा 12 18, ठीक है ना। तो ए पार्ट आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए जितने भी आपकी बुक में आपके सवाल थे जिसमें अंकित मूल्य आपको पता था, विक्रय मूल्य आपको निकालना था, वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के सवाल मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद।